Hello friends, I'm Rajesh Chanija with you. Today we are going to learn English pedagogy. मैं आपके साथ राजेश चनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग कि सिद्धांत क्या क्या है इंग्लिश पढ़ाने के। इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर, यदि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, देन यू मस्ट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कि सिद्धांत क्या क्या है आप किसी भी भाषा को पढ़ाओगे तो। देखिए गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश हमारे यहाँ एक फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। हम इसको पढ़ते हैं फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में, और इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है ना, ये आप हिंदी की जो पेडागोजी होगी, शिक्षण विद्या होगी, वहां भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे। एक्विजिशन भाषा अर्जन होता है, एक लैंग्वेज लर्निंग भाषा का अधिगम होता है। तो अर्जन तो क्या होता है, भाषा अर्जन ये नेचुरल होता है भाषा अर्जन, और लर्निंग अधिगम जो होता है ये बिल्कुल इसका डिफरेंट है। तो हम यहाँ जो बात करेंगे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज होने के नाते हम इसको लर्न करेंगे, हम इसको सीखेंगे। इसके लिए हमें लर्निंग करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स, कुछ मेथड्स, कुछ अप्रोचेस, कुछ प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। क्या? टू लर्न इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज वी आर रिक्वायर्ड टू some methods, some principles and some approaches. So हम क्या कह रहे हैं, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स और कुछ अप्रोचेस की जरूरत होती है, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लैंग्वेज अर्जन क्या होता है, यानी कि भाषा अर्जन होता है, एक अधिगम होता है। अर्जन होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, जैसे आपकी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा, इसको हम अर्जन करते हैं, अर्जित होती है। ठीक है ना, और अधिगम जिसका करेंगे उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे भाषा में, उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ सिद्धांत होंगे, उसके लिए कुछ हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज हमारी होती है, मातृभाषा होती है, उसमें हम एफर्टलेसली सीखते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है, उसके कुछ नियम, कुछ भी सिद्धांत उसके नहीं होते हैं भाषा अर्जन में। ठीक है, एक अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में पढ़ोगे आप, एक नॉन चॉम्स्की है, उन्होंने एलएडी एक सिद्धांत भी दिया है, एलएडी के बारे में बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है ना, ये किसने दिया है, नॉन चॉम्स्की ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कि आप एक, इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो और आपको स्टूडेंट्स को इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी है, तो आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये क्या कहता है, अगर आप स्टूडेंट, प्यूपिल या लर्नर, ठीक है ना, प्यूपिल यानी भी स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, लर्नर यानी भी सीखने वाला होता है। अगर आप उसको सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये उसके लिए क्या है, प्री रिक्विसाइट है, ये उसकी पहली शर्त है। बच्चे को अगर आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, या बच्चे को अभिप्रेरित करना, ये क्या है, उसकी प्री रिक्विसाइट है। प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या हुआ, ये उसकी पहली शर्त है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्या, लर्नर जो है वो अभिप्रेरित होना चाहिए, तभी तो जाकर के वो किसी लैंग्वेज को सीख पाएगा ना। तो ये उसकी क्या है, पहली शर्त है, प्री रिक्विसाइट है, क्या, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, ठीक है, मोटिवेशन एक तो होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा।
ठीक है। स्किनर आपने पढ़ा है, स्किनर ने क्या कहा है, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, कि अभिप्रेरणा लर्निंग के लिए क्या है, एक सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। सीखने के लिए कि अगर आप सीख रहे हो तो मोटिवेशन क्या है, स्किनर की भाषा में सुपर हाईवे है ये मोटिवेशन। तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा पहले, किसको, लर्नर जो होगा उसको भाषा सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये उसकी क्या है, पहली शर्त है। आप उसको मोटिवेट कैसे कैसे करोगे, मोटिवेट करोगे आप उसको बता करके कि आपका यूजफुलनेस क्या है, आपका इस लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये आपके लिए यूजफुल है, किस परिप्रेक्ष्य में यूजफुल है, ये सारी चीजें आप उसको बताओगे आप, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, आप एज ए टीचर आप उसको लैंग्वेज गेम्स प्ले करवा सकते हो। लैंग्वेज गेम्स भाषा से संबंधित जो खेल है आप उनको प्ले करवा सकते हो, ठीक है ना। भाषा से संबंधित गेम, इसमें छोटे छोटे सेंटेंस को फॉर्मेट करें, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, उसके अंदर वर्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। आप उसको क्या कर सकते हो, अब उसको एंकरेज कर सकते हो लर्नर को, किस चीज के लिए, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज बुक्स पढ़ने के लिए आप उसको एंकरेज कर सकते हो, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो लर्नर को, ठीक है ना। और उसको आप कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो पे, ठीक है ना, एंकरेज कर सकते हो। टीवी पे जो इंग्लिश जो न्यूज होती है उनको लिसन टू सुनने के लिए आप उसको एंकरेज कर सकते हो। आप उसको एज ए टीचर आप उसको इंग्लिश बुक्स स्टोरीज पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी में आप उसको भेज सकते हो, उसको एंकरेज कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश डिबेट का मतलब वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती है इनमें पार्टिसिपेट होने के लिए आप उसको, एक लर्नर को इंकरेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए बच्चा है जो क्या होना चाहिए, लर्नर जो है मोटिवेटेड होना चाहिए, ताकि वो उस भाषा को क्या कर सके, लर्न कर सके, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या है, हैबिट फॉर्मेशन, द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन वाला प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत ये कहता है कि आप एज ए टीचर, अब जो स्टूडेंट है या लर्नर है उसको हैबिट डेवलप करने के लिए, हैबिट कौन कौन सी, देखिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हैबिट को आप उसको डेवलप करना होगा। कौन कौन सी हैबिट्स होंगी वो देखिए, एक लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं भाषा सीखने की, उच्चार होंगी ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हैबिट फॉर्मेशन की वो, मतलब वो हैबिट को फॉर्मेट करे, मतलब आदत किस चीज की, लिसनिंग, इंग्लिश में न्यूज सुनने की आदत हो, ठीक है। इंग्लिश में कुछ कन्वर्सेशन, मतलब एज ए टीचर आप उसको कुछ इंडिकेट कर रहे हो इंग्लिश में, तो उसको वो पहले सुने, फिर क्या करे, इमिटेट करे। इमिटेशन से बच्चा ज्यादा सीखता है। इमिटेशन यानी अनुकरण ही तो करेगा ना बच्चा, क्या करेगा, अनुकरण, इमिटेशन करेगा। आप उसके सामने स्पीक करोगे इंग्लिश में, ठीक है ना, तो वो उसको क्या करेगा, लिसन करेगा, ठीक है, लिसन करेगा, उसके अंदर ये हैबिट फॉर्मेट होगी, ठीक है ना। कौन सी, सुनने की। आप स्पीक करोगे वो उसको लिसन करेगा, आप रेडियो उसको एनकरेज करोगे, रेडियो या टीवी के ऊपर जो भी इंग्लिश न्यूज चैनल्स होते हैं उसको वो सुनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले लिसनिंग करेगा, फिर उसको इमिटेट करेगा, नकल करेगा, अनुकरण करेगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो लर्नर जो होता है सबसे पहला क्या करता है, वो इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सब सीखेगा ना, ठीक है ना। एक कौन सी हैबिट होगी, लिसनिंग की, स्पीकिंग बोलने की हैबिट, ठीक है ना, रीडिंग वाचन करने की हैबिट, और राइटिंग यानी कि लिखने की हैबिट। ये सारी हैबिट्स का मतलब, इन सारी हैबिट जो होती है, आदतें कौन कौन सी, लिसनिंग करने की, स्पीकिंग करने की, रीडिंग और राइटिंग, ये सारी आदतों का निर्माण एक लर्नर में होना चाहिए, ताकि ये उसके लिए नेचुरल हो जाए, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल हैबिट फॉर्मेशन का क्या कहता है कि लर्नर के अंदर LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की हैबिट, आदत होनी चाहिए।
क्योंकि वो लिसनिंग करेगा तो इमिटेट करेगा, ठीक है ना, फिर स्पीकिंग करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरा जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ये देखिए ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एज ए टीचर आप स्टूडेंट को या लर्नर को सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हो तो उसके लिए आपको कंडीशु यानी कि उचित, कंडीशु का मतलब था उचित या अच्छा, अनुकूल जो एनवायरनमेंट जो होगा, एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण है, ये आपको प्रोवाइड करवाना होगा उसको। लर्नर को कंडीशन अच्छा माहौल या अच्छा वातावरण उसको प्रोवाइड आपको करवाना पड़ेगा एज ए टीचर, ठीक है, क्लासरूम में, ठीक है ना। और आप उसको बता सकते हो क्लासरूम में भी कि वो आपको इमिटेट करे, ठीक है ना, उसके साथ में ऐसा माहौल क्रिएट करे, कंडीशन अच्छा माहौल होना चाहिए। हैबिट फॉर्मेट भी तो उसकी तभी होगी ना जब उसको अच्छी वातावरण जो होगा उसका कंड्यूसिव होगा, ठीक है। क्या कि जो लर्नर है पहले वो आपको एक कॉन्शियस वे में, कॉन्शियस तीसरा कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडीशिव एनवायरनमेंट, आप लर्नर को कंडीशिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है कंडीशिव यानी उचित या प्रॉपर, एक अच्छा माहौल आप उसको दीजिए, एक अच्छा वातावरण उसको दीजिए ताकि वो मतलब इस सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को अच्छे से सीख सके, ठीक है ना। कंडीशिव एनवायरनमेंट आप उसको दीजिए, कंडीशिव को मतलब अच्छा माहौल अच्छा वातावरण उसको दीजिए। वो इमिटेट करता है, बच्चा कैसे सीखता है, भाषा को इमिटेट करके सीखता है। जैसे माहौल में आप उसको मतलब अब उसको जैसा माहौल प्रोवाइड करवाओगे वो उतना मच बेटर वो लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा, उसको गेन करेगा, ठीक है ना। चौथा हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। ये देखिए चौथा जो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ये कह रहा है कि लर्नर को एज ए टीचर आप जो भी सेंटेंसेस जो भी वर्ड्स भाषा के, इंग्लिश भाषा के सेकंड लैंग्वेज के आप बता रहे हो, सिखा रहे हो क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, ठीक है ना, टीचर, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स, पीयर ग्रुपिंग में, जहां भी जो भी सेंटेंसेस लर्नर को मिल रहे हैं, जो भी वर्ड इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट को मिल रहे हैं, वो उसको क्या करे, लर्नर उसको क्या करे, वो अपनी मतलब एक डेली लाइफ में उसको क्या करे, रिलेट करे, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करे, उसको ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस उसको सिखाए जाए जो उसकी डेली लाइफ के लिए यूजफुल हो। वो स्टूडेंट जो लर्नर जो है जो उस सेंटेंसेस और उस वर्ड्स को इजी वे में सीख सके, उसको अपनी लाइफ से क्या करे, कनेक्ट कर सके, उसकी डेली लाइफ से उन सब्जेक्ट, उन सेंटेंसेस या उन वर्ड्स को क्या कर सके, वो लिंक कर सके, कनेक्ट कर सके, ताकि वो उसके लिए क्या हो, इजी हो जाए, टू लर्न क्या हो, इजी हो उसके लिए, ठीक है ना। ताकि उसे ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे चीजें उसको सिखाई जाए, बताई जाए रोज, जो लर्नर अपनी डेली लाइफ से उन चीजों को कनेक्ट कर सके और इंग्लिश को अच्छे से सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो सीख सके, ठीक है। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। हमारा फिफ्थ जो प्रिंसिपल है ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लर्न इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, प्रॉपर ऑर्डर इज मस्ट। वो क्या है प्रॉपर ऑर्डर, किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्किल्स जो होंगी 4 होंगी, वो LSRW। तो ये जो आपका जो सीक्वेंस जो होगी ये प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, ये कहता है प्रिंसिपल की ये जो सीक्वेंस ऑर्डर में होनी चाहिए। LSRW सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, उसके बाद में राइटिंग, ठीक है।
उसका ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले किसका? लिसनिंग का, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, लर्नर क्या करता है, भाषा सीखेगा तो उसको सबसे पहले लिसनिंग करता है, लिसन करता है, सुनता है जो भी कोई दूसरा बोलता है उसको लिसन, फिर उसके बाद में बोलता है, ठीक है ना। फिर रीडिंग, उसके बाद में थर्ड रीडिंग, रीडिंग यानी वाचन करना, और फिर उसके बाद में क्या सीखते हैं, राइट करना, वो उस भाषा को सीखते हैं। तो पांचवें जो हमारा प्रिंसिपल, फिफ्थ जो प्रिंसिपल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर क्या था, LSRW मस्ट बी फॉलोड।